नमस्कार। आज गुरु पुष्य योग के बारे में हम आपको बताएंगे इसका क्या लाभ है और इस दिन हम क्या लाभ उठा सकते हैं। ये अमृत सिद्धि योग कब आता है और इससे हम क्या क्या लाभ उठाएं, इस दिन क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन को सुंदर, अद्भुत और अद्वितीय सफलताओं से पूर्ण अपने जीवन को बनाएं। तो बात करते हैं गुरु पुष्य योग। 25 मई को गुरु पुष्य योग है। ये गुरु पुष्य योग का मतलब क्या होता है? गुरुवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, कई 100 वर्षों के बाद ऐसे ऐसे योग आते हैं और इत्तफाक है कि सन 2023 में ज्येष्ठ मास में ये योग आया है। और क्या विशेषता है इसकी? गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र है और ज्येष्ठ मास है। ज्येष्ठ मास अपने आप में ही एक मास है, बहुत विशेष, क्योंकि इसका नाम ही है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब सबसे बड़ा, ज्येष्ठ मैंने होता है बड़ा। तो बड़ा मास हो और उसमें गुरु पुष्य योग हो तो क्या क्या चीज प्राप्त होती है। इस योग के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको यकीन, आपका विश्वास और ज़्यादा जम जाएगा। वास्तव में पुष्य नक्षत्र अभिशापित नक्षत्र है, इसको शाप दिया हुआ है देवताओं के द्वारा। रीजन ये है कि भगवान शिव ने शाप दिया था। जब पार्वती और शिव का विवाह हो रहा था तो ब्रह्मा जी का मन जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था और जो शुभ कर्म, विवाह का कर्म था, वो यही करा रहे थे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने क्या गलती की उसको बहुत विस्तार से बताने की जरूरत नहीं, सब लोग बुद्धिमान हैं। उनको चारित्रिक दृष्टि से अभिशाप मिला, तो जो पुष्य नक्षत्र था इसको भी शाप दिया गया और ब्रह्मा जी को भी, कि जाओ तुम्हारी इस संसार में किसी भी मंदिर में पूजा नहीं होगी, और पुष्य नक्षत्र को भी शाप दे दिया। तो आप देखेंगे विश्व के अंदर ब्रह्मा जी को एक जगह किनारे पर डाला हुआ है, पुष्कर में, और पुष्य नक्षत्र के नाम से बना पुष्कर, और वहीं है ब्रह्मा का मंदिर। तो ये अभिशापित है। लेकिन जब गुरुवार गुरु हो, उस दिन पुष्य नक्षत्र आ जाए, तो उस दिन अगर आप कोई भी काम करेंगे, आप पुस्तक लिखें, दुकान करें, या बस विवाह को छोड़ करके कोई भी काम कर सकते हैं। बच्चे का अन्नप्राशन, मुंडन, नामकरण, विवाह ना करें, बस विवाह मना है, सगाई मना है, विवाह से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना है। बाकी आप कोई नई दुकान खोलनी है, मोबाइल खरीदना है, सोना चांदी खरीद सकते हैं, तो आपके को कई करोड़ गुना फायदा होगा। उस दिन आप सोना खरीदें, 1000 रुपये का सोना खरीदें, 1 लाख का हो जाएगा आपका सोना, लाखों गुना फायदा होगा। आप गाड़ी खरीद सकते हैं। आपको उस दिन अपने बच्चे को एडमिशन कराना है, एडमिशन कराइए पढ़ाई के लिए। विद्यारंभ संस्कार, मुंडन, अन्नप्राशन, 16 संस्कारों में से कोई भी संस्कार करें। ये बहुत ऑस्पिशियस और पवित्र दिन माना गया है। इसी के साथ साथ पुष्य नक्षत्र को बहुत जैसे पवित्र माना जाता है, उसी दिन 25 मई को रोहिणी नक्षत्र पर सूर्य का संचरण होगा। ये योग कई 100 वर्ष के बाद आया है। ये 3-4 कॉम्बिनेशन देख करके हमने ये फैसला किया कि हम पूरे संसार को इस दिव्य मुहूर्त के विषय में बताएं, ताकि हमारी बहनें, माताएं सब इसका लाभ उठाएं। तो आपको क्या करना है, शहद और दूध लेकर के मिलाएं, सबको 1-1 चम्मच दें, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। जो भी व्यक्ति अपनी दुकान पे जा रहा है, नौकरी पर जाएगा, जो भी व्यापार करने जाएगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सबको 1-1 तुलसी पत्र
और एक एक चम्मच ये शहद और दूध मिक्स किया हुआ प्रसाद पंचामृत जरूर दें। अब आपको क्या करना है, तुलसी के पत्ते सुबह तोड़ लें, उनको धोएं, गंगा जल से धोएं। नहीं धो सकते गंगा जल से तो आप दूध लें, गाय का शुद्ध दूध हो, उसमें शहद लें और उसके बाद तुलसी पत्र डाल दें। तुलसी पत्र डालने के बाद ओम शब्द का प्रयोग करें, बस ओम कुछ नहीं, ओम शब्द का प्रयोग करें। ओम कहते ही सबको एक एक चम्मच दें। ऐसे तो मंत्र बहुत बड़े बड़े हैं और अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, ये है विष्णु पादोदकम पित्वा, ये भगवान विष्णु के चरणों का जल है। और एक छींटा भगवान, अगर ठाकुर जी हैं आपके पास, विष्णु जी हैं और शालिग्राम हैं तो उनको स्नान करा सकते हैं इस जल में, नहीं तो गंगा जल डालें एक चम्मच और इनसे भगवान को भोग लगाएं और फिर स्वयं पान करें इस अमृत का, सबको पिलाएं। आपको कोई अंगूठी पहननी है उस दिन, सोना खरीदना है, ये सब उस दिन सबसे अच्छा रहेगा। देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आपको सिर्फ एक काम मना है, तो विवाह नहीं करना, इसके अलावा दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी है। अगर करनी भी हो तो एक दिन पहले अपना जूता, चप्पल, जनेऊ या कोई बैग बाहर रख दें, घर के बाहर आंगन में, और उसके बाद फिर आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन पंचामृत जो मैंने कहा है, दूध, दही, घी, शहद वाला, इसको आप तुलसी दल वाला डाल सकते हैं और पिए। उसके बाद आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। जिस आदमी को व्यापार में हानि होती है या दरिद्रता है, आपके ऊपर कर्ज है, आपके ऊपर कई प्रकार के संकट हैं, या आप घर में एकता नहीं है, किसी बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, या बच्चा बार बार फेल हो रहा है, या एडमिशन नहीं हो रहा है, कोई आदमी विदेश जाना चाहता है और विदेश जाने में उसको वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो गुरु पुष्य योग वाले दिन अपनी एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं। उस दिन आप इस विषय में, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस दिन इस काम को छेड़ सकते हैं। अगर छेड़ेंगे तो पूर्ण होगा, ये विश्वास कीजिए। शास्त्रों का यही कथन है और शास्त्रों का नियम है। तो आइए इस पर्व का, गुरु पुष्य योग का, कर्ज मुक्ति के लिए, दरिद्रता के लिए और कार्य सिद्धि के लिए, नौकरी और मान सम्मान और घर में सुख समृद्धि के लिए इस कार्य को अवश्य करें और इस दिन का लाभ उठाएं। गुरु पुष्य योग बहुत कम आता है, कई वर्षों के बाद आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।